ना मैं जप में, ना मैं व्रत में, ना एकांत निवास में, ना मैं काशी, ना मैं मक्का, ना मैं कैलाश में। मोके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जिस प्रकार गन्ने के बीच में चीनी भी है, गुड़ भी है, पर वो दिखता नहीं है। दूध के बीच में माखन भी है, घी भी है, पनीर भी है, पर वो दिखता नहीं है। आम के वृक्ष में जिस प्रकार जड़ से लेकर चोटी पर्यंत पत्ते पत्ते में, टहनी टहनी में आम का रस विद्यमान होता है, परंतु वो दिखता नहीं है। वो तभी दिखता है, उसके रस का आनंद तभी मिलता है जब वो पिंडित होकर फल बन जाता है। उसी प्रकार वो परमात्मा इस पूरे जगत में बैठा है, हमारे अंदर बैठा है, पर वो दिखता नहीं है। परम संत, परमात्मा की भक्ति में लीन रहने वाले परम संत नामदेव जी महाराज, जिन्होंने बड़ी सुंदर रोटी बनाई, इससे पहले कि नामदेव जी भोजन करते, अभी एक गर्मा गर्म रोटी बनाई तो एक कुत्ता दौड़ता हुआ आता है और उस रोटी को उठाकर चला जाता है। कुत्ता आगे आगे दौड़ा है, नामदेव जी पीछे पीछे दौड़े। लोग सोचें कितना लोभी हो गया है ये संत, दूसरों को ज्ञान बांटता है और स्वयं एक रोटी कुत्ते ने उठाई तो पीछे दौड़ रहा है। परंतु जब लोगों ने नामदेव के मुख से निकल रहे वक्तव्य को सुना तो सब हैरान हो गए। जब नामदेव जी आंखों से आंसू बहाते हुए रो रो कर कह रहे थे, हे प्रभु, कितनी कृपा की है आपने मेरे ऊपर, जो मेरे बनाए गई इस रोटी को आप स्वीकार कर रहे हैं। परंतु प्रभु, एक कृपा कर दीजिए, थोड़ा रुक जाइए, तनिक रुकिए। आप रूखी रोटी खा रहे हैं प्रभु, थोड़ा घी भी लेकर जाइए। घी का कटोरा हाथ में लिए हुए दौड़े हैं पीछे। अब वो परमपिता परमात्मा नामदेव की परीक्षा लेने के लिए कुत्ता बनकर आए हैं, या फिर कुत्ते से ही नामदेव ने इतना प्रेम किया कि कुत्ते के बीच में ही भगवान ने दर्शन दे दिए। अर्थ ये है कि कण कण में हरि नाम समाया, पर तुझको प्रभु नजर न आया। तेरी आंखों का है ये कसूर, अखियां खोल जरा, अखियां खोल जरा। आज यही तो लीला हुई है भगवान की, जो हम सब के ऊपर इतनी कृपा हुई है कि ये परम पावनी शिव कथा हम सबको प्राप्त हुई है। कई जन्मों के प्रारब्ध के कारण, कई जन्मों में जब हम भगवान की थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं और ये पावन कथा, ये सत्संग हमें प्राप्त होता है। बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, ये एक जन्म के प्रयास से नहीं मिल सकते। ये कई जन्मों के हमारे पुण्य के बाद जब भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं तो भगवान की कृपा से प्रसाद स्वरूप हमें ये सत्संग कथा प्राप्त होती है। इसलिए सभी वो पुण्य आत्माएं जो आज यहाँ पर बैठी हैं, दृश्य अदृश्य रूप से जो भी इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, वो सभी अपने को सौभाग्यशाली समझें और परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप मुझे मिल जाए। और याद रखें, कल भी कहा था कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई प्राणी किसी को पाने की हसरत कर देता है तो ये पूरी की पूरी प्रकृति
हमें उससे मिलाने में लग जाती है। कल की कथा में आपने देखा जब देवी सती ने भगवान शिव से प्रेम किया, जब देवी सती ने भगवान से प्रेम किया तो स्वयं ही ये प्रकृति सती के पक्ष में हो जाती है और सती आंधी तूफान से बचती बचती एक रुद्राक्ष के दाने को अनुसरण करती करती दधीची महाराज के आश्रम में पहुंच जाती है, जहां पर उन्होंने दधीची जी के मुखारविंद से शिवलिंग की महिमा और भगवान शिव का परिचय जाना। सती जिनके पिता दक्ष के घर में, दक्ष के राज्य में शिव का कोई नामो निशान नहीं था। दक्ष के राज्य में शिव का नाम लेने वाले को भी सजा मिलती थी। दक्ष के महल में शिव का नाम लेने वाले को भी सजा मिलती थी, उसे उसकी नगरी से निष्कासित कर दिया जाता था। और तो और जो कल आपने कथा सुनी, जिस शिल्पकार ने सती के कहने से विष्णु जी की मूर्ति में शिवलिंग लगा दिया, जब भगवान विष्णु जब कमल चढ़ाते हैं तो जिधर को कमल गिर रहा होता है तो हर मूर्ति में नीचे शिवलिंग स्थापित होता है। भगवान विष्णु नित्य अपने कमल को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं। और तो और एक बार जब भगवान शिव परीक्षा लेने लगे, विष्णु भगवान उनको प्रसन्न कर रहे थे, तो जब भी वो उनके सहस्त्र नाम का उच्चारण करते हुए कमल चढ़ाते थे तो हर बार क्या होता कि भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल कम कर देते थे। तो विष्णु जी बड़े हैरान हुए, मैं हर बार इतना प्रयास करता हूं, मेरी भक्ति साकार होने लगती है, जब आखिरी में मैं आखिरी नाम का उच्चारण करने लगता हूं तो उस नाम का उच्चारण करते हुए मेरे पास कमल क्यों नहीं रहता है, कमल कहां चला जाता है। तो आज भगवान विष्णु बोले बहुत परीक्षाएं दी, अब की बार परीक्षा में पास होकर बताऊंगा। हे भोले, अगर तू मेरी परीक्षा ले रहा है तो मैं भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे पास हर बार एक कमल कम हो जाता है तो ये दुनिया के लोग मुझे कमल नयन कहते हैं।